हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जावेद सबा, बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की। कई बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि सर ICSE बोर्ड की जो बुक्स होती हैं, ख़ास करके 10th क्लास की, तो लोगों को बहुत परेशानियाँ पेश आ रही हैं आज के डेट में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ख़ास करके साइंस सब्जेक्ट में। तो उसके कुछ अगर आप हेल्प कर सको तो कर दो। तो मैंने सोचा कि जाहिर बात है कि मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ कई सालों से, और वो भी IIT और मेडिकल एस्पिरेंट्स को, तो मैं ये काम हेल्प के तौर पे आप लोगों के लिए मैं कर सकता हूँ। तो मैं ख़ास करके जो सेलिना की बुक्स चलती हैं जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स में और जो भी ICSE बोर्ड के स्कूल्स हैं, सेलिना पब्लिकेशंस की बुक चलती हैं वहाँ, तो उनकी जो फिज़िक्स की बुक है, मैं ख़ास करके जो चैप्टर नंबर 3 है मशीन्स, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व कर रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूमेरिकल्स का। सो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। अ फिक्स्ड पुली is driven by 100 kg mass falling at a rate of 8 meter in 4 seconds। तो पहले तो मैं फिक्स्ड पुली जो है वो बना लूँ। दिस इज द फिक्स्ड पुली। इसमें क्या कह रहा है कि एक मास है दिस इज, और ये ड्रिवन बाई 100, फिक्स्ड पुली इज ड्रिवन बाई 100 kg मास। तो यहाँ कोई इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एफर्ट की तरह काम कर रहा है ना। इट इज़ ड्रिवन बाय दिस मास, यानी ये इसको पुल करेगा लेफ्ट साइड में जो लोड होगा, राइट। तो अब इसका देखिए, इसका जो एफर्ट कैरी जो वेट है, बेसिकली एफर्ट की तरह जो काम कर रहा है, जो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज द मास। तो वेट कितना हो इससे बताइए, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जी की वैल्यू मुझे चाहिए। जी की वैल्यू उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ दे रखा है, पढ़ो उधर से इस लाइन को, क्या कह रखा है, यू हैव टू फाइंड द पावर इनपुट टू द पुली टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg एज 10 न्यूटन। तो क्या मतलब है, 1 kg पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी 10 न्यूटन कब आएगा। तो मैं अगर उसको बोलूँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही को आप लिखते हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज द वेट। तो ये कह रहा है कि 1 kg के मास पे वेट की जो वैल्यू आई है फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो 10 न्यूटन है। तो यहाँ से आप निकाल लो जी की वैल्यू, देखिए क्या आ रही है, जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली ना दे करके उन्होंने इनडायरेक्टली इस डेटा को उन्होंने प्रोवाइड किया, राइट, जी की वैल्यू। तो वी आर गोइंग टू टेक इट एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज 100 g, 100 kg इज द मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, एफर्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1000 न्यूटन। ये एफर्ट की वैल्यू है, राइट। अब आइए, इसके बाद उन्होंने पूछा क्या है, इट लिफ्ट्स, ये एफर्ट पुल किसको कर रहा है, लोड को। लोड इज ऑन द लेफ्ट साइड। मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, ये लोड है, लोड की वैल्यू क्या दे रखा है, 75 kgf, राइट। तो 75 kgf का मतलब क्या हो बताओ, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, दिस इज बेसिकली 750 न्यूटन, क्लियर है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ लोड। तो अब आप देखिए ऑन द राइट साइड फिक्स्ड पुली में यही दोनों चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह निकालने के लिए यही चीज़ें हमें चाहिए बेसिकली। एफर्ट और लोड अगर आपको निकल गया तो समझिए कि 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व है। तो इसके बाद उन्होंने क्या पूछा है कि पावर इनपुट टू द पुली टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस। तो इनपुट पावर क्या होगा, याद रखिएगा, इनपुट मतलब एफर्ट, एफर्ट की तरफ जो होता है वो इनपुट होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको क्या कि याद रहे, परेशान मत होइएगा। इनपुट जो होगा वो एफर्ट साइड में होता है, और आउटपुट जो होता है वो आपका हमेशा क्या होगा, लोड साइड में होगा। तो जो उन्होंने पूछा ना पावर इनपुट, मतलब इसका पावर पूछ रहा है कि कितना इनपुट ये दे रहा है। आगे पढ़ लीजिए, इसको रन कितना करना है, फॉलिंग एट ए रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी ये जो लोड है वो नीचे जाता है बाई 8 मीटर इन 4 सेकेंड। तो 8 मीटर इन 4 सेकेंड से अगर आप स्पीड निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ, स्पीड क्या होगा बताइए। स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, क्लियर। डिस्टेंस है 8 मीटर और टाइम है आपका 4 सेकेंड। सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कह सकते हैं, है ना। इस स्पीड से एफर्ट इज मूविंग डाउन, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो पावर इनपुट जो होता है, पावर कह लो, आप जानते हैं पावर क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये सारी चीज़ें आपको याद होगी, अच्छे से याद रखिएगा। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जब आप 11th में आओगे तब आपको मालूम होगा कि
पावर इज नॉट द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो वहाँ आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में ट्रीट करोगे तो आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा एफ डॉट वी। तो खैर अभी इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये जब आप आओगे 11th में तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ उससे मतलब ही नहीं आता, चूँकि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी भी, उसी डायरेक्शन में उसका फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। तो खैर इस चक्कर में छोड़ दिया है यहाँ, इसीलिए मैं सिंप्लीफाइड वर्जन लिख रहा हूँ, सिंपली फोर्स एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज द पावर। तो अब चूँकि इनपुट पावर की बात कर रहा है तो मैं यहाँ लिखूँगा इनपुट पावर। तो इनपुट पावर का मतलब फोर्स किसका, एफर्ट का, वेलोसिटी भी किसका, एफर्ट का। तो एफर्ट का जो फोर्स है वो कितना है आपका, देखिए 1000 न्यूटन। तो मैं लिखूँगा यहाँ 1000 इनटू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कितना आई है, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज 2, सो सिंपली वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 2000 वॉट। दिस इज द इनपुट पावर, ठीक है। ये क्या है, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट आपको पता ही है, डब्ल्यू से लिखते हैं, क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद उसने क्या कहा है कि इफिशिएंसी ऑफ द पुली। अब एक चीज़ आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिक्स्ड पुली के केस में जितने डिस्टेंस से एफर्ट नीचे जाता है उतने ही डिस्टेंस से ये लोड ऊपर जाएगा, जितनी स्पीड से ये एफर्ट नीचे जाएगा उतनी स्पीड से ये ऊपर जाता है। तो वेलोसिटी रेशियो होता है क्या है बेसिकली, आपको वेलोसिटी रेशियो कैसे पढ़ते हैं हम लोग बताइए। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। अब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि फिक्स्ड पुली के केस में ये वैल्यू दोनों सेम होती है, यानी जितनी वेलोसिटी एफर्ट की होगी एग्जैक्टली उतनी ही वेलोसिटी लोड की होगी, तो ये वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो चूँकि इस क्वेश्चन में वी आर डिस्कसिंग फिक्स्ड द केस ऑफ फिक्स्ड पुली, तो इस केस में वेलोसिटी रेशियो क्या है आपका सिंपली 1। और इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सेकंड पार्ट में निकालने जा रहा हूँ। इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो अगर आप ये निकाल लो तो वेलोसिटी रेशियो तो 1 होता है। अब यहाँ से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, मैं यहाँ निकालने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, दिस इज दी लोड बाय एफर्ट, बताइए आपको। लोड इज 750 न्यूटन, यहाँ पुट कर दीजिए 750 न्यूटन, डिवाइड बाय एफर्ट इज 1000 न्यूटन, दिस इज 1000 न्यूटन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 0.75, दिस इज दी मैकेनिकल एडवांटेज। और यहाँ पुट कर दिए दिस इज 0.75 और डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो कितना होता है इसका 1, जस्ट पुट इट ओवर हियर। तो यानी इफिशिएंसी का आंसर कितना आ गया, सिंपली 0.75। आखिर से बिल्कुल क्लियर है। एंड द लास्ट पार्ट इज ऑल्सो वेरी ईजी, क्या कह रखा है कि द हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड इन 4 सेकेंड। तो अभी हमने डिस्कस किया कि फिक्स पुली वाले केस में क्या होता है कि जितने डिस्टेंस से ये नीचे जाएगा उतने ही डिस्टेंस से ऊपर मूव करता है, यानी एफर्ट और लोड का जो डिस्टेंस है, जो वेलोसिटी है वो सेम होता है, डिस्टेंस भी और वेलोसिटी भी, यानी जितने डिस्टेंस से ये मूव करेगा टी टाइम में उतने टाइम में ये लोड उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। जिस स्पीड से ये नीचे जाता है लोड उतनी स्पीड, सॉरी जिस स्पीड से ये एफर्ट नीचे जाएगा उतनी ही स्पीड से ये लोड भी आपका ऊपर मूव करेगा, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ आप देख लो कि द हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड इन 4 सेकेंड। अब आप मुझे ये बताइए, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या है, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड। अभी हमने डिस्कस किया कि फिक्स पुली के केस में जो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट होता है वही वेलोसिटी ऑफ लोड भी होता है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लोड, यानी वेलोसिटी ऑफ लोड की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, टाइम दे रखा है उन्होंने 4 सेकेंड में। तो अब आपसे पूछा जाए कि कितना ऊपर जाएगा, तो मैं हाइट अगर निकालूँ तो हाइट क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, कितनी स्पीड से जा रहा है एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम। तो आप लिखोगे हाइट रेज्ड बाय लोड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लोड इनटू टाइम, क्लियर है बिल्कुल। वेलोसिटी ऑफ लोड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप लिखिए 2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जितने में निकालना आपको, ये दे रखा है 4 सेकेंड, तो दिस इज 4 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल कीजिए, दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस सिंपली 8 मीटर, यानी 4 सेकेंड में जो लोड हाइट गेन करेगा इट इज इक्वल टू 8 मीटर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, राइट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ अच्छे कोई भी डाउट है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको कुछ डाउट रह जाए कि भाई ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर मेंशन करें कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, इस पर थोड़ा सा डिटेल बना दें आप, या इसको और एक्सप्लेन कर दें प्रॉपर्ली, तो मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। लेकिन ये कि आप बिल्कुल क्लियरली मेंशन करेंगे भाई कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, या कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप क्लियरली मेंशन करें, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं हम लोग। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।